हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश आप प्ले न्यू करते जिसका नाम है क्लास 10th होम साइंस क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके फाइनल एग्जाम के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आपसे स्टूडेंट का एग्जाम आपका 18 तारीख को 18 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपसे स्टूडेंट को यह पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, कैसा आएगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी तैयारी कितना, आप सभी स्टूडेंट ने कितना तैयारी किया है, कितना तैयारी नहीं किया है, आपकी तैयारी पता चल जाए। आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हो। और आपको सारे से सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन से लेके आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाएगा, जो आपके एग्जाम के अंदर में बार बार आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको मैं इस वाली वीडियो को करा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से सारे इंपोर्टेंट आपके कवर है, सारे के सारे इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और 95 प्लस मार्क्स चाहिए तो इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। और इसके आगे भी मैं एक दो और वीडियो बनाऊंगा, कम से कम एक दो और वीडियो बनना आएगा। ठीक है, दो क्या 3-4 वीडियो आपके बनने बाकी आएगा, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन पेपर से तो होगा नहीं काम। पता है आपको, कम से कम मैं आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, उसमें से ही ना आपके कुछ सारे सारे जो पूरा जो आपका पेपर आएगा उसमें से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा ये। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका प्रैक्टिस पेपर आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है इसलिए इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आपके 2025-26 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10वीं का आएगा, गृह विज्ञान, और सब्जेक्ट कोड नंबर क्या होता है आपका 064 आपका सब्जेक्ट कोड नंबर होता है। ठीक है, आगे बात करें, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का कुल क्वेश्चन पेपर आपका होता है। और ये हमारे को क्वेश्चन जो आपका 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट के अंदर में सबसे पहले सामान्य इसको पढ़ा करो। असली पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि खंड कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो सामान्य इसको फटाफट से देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, सभी को पता है। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, ओके। खंड अब 3 खंड में इसको बांटा गया है, ओके। एक से लेकर के 14 क्वेश्चन आपके क्या है, बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन है, ओके। 15 से 21 आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आपका 22 से 25 3 मार्क्स वाले है, ओके। और 26 से 30 आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 31-32 आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जहां भी अक्सर हो उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तरों का समर्थन करें। ठीक है, तो जहां भी आवश्यक हो आपको एग्जाम्पल दे करके आंसर का एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो बस तो ये था सामान्य, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, अपने एग्जाम के अंदर में भी जरूर पढ़ना। ठीक है, आगे चलो हम खंड का से स्टार्ट करते हैं। सारे सारे स्टूडेंट इस वाली क्लास पर पूरा शुरू से एंड तक पूरा फोकस बनाए रखना। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, इनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में ज्यादा बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट आपके ये सब क्वेश्चन शायद डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आ जाए, इसलिए करा रहा हूँ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कच्चे मांस और सब्जियों के लिए एक ही चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करने पर क्या परिणाम होगा। ठीक है, जैसे कि अब कच्चे माल हो गया, कच्चे मांस हो गया, सब्जियों के लिए दोनों का हम एक ही चॉपिंग बोर्ड, ठीक है, जिसपे काटने वाला होता है, उसका हम एक का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा। उसका जो परिणाम आपका होगा, खा इसका राइट आंसर है, खाद प्रदूषण का कम जोखिम, सॉरी ये नहीं है, इसका राइट आंसर है पाप प्रदूषण। ठीक है, पाप प्रदूषण सॉरी पाप प्रदूषण का जोखिम बढ़ जाएगा। ये पाप प्रदूषण क्या चीज होता है आपको मैं समझा देता हूँ। ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो आपका है ना, जो कच्चे माल के अंदर आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वे आपके सब्जी में भी जा सकते हैं। ठीक है, वे आपके खाने में चले जाएंगे, तो इसका जो खतरा है ना, इसका परिणाम ये खतरा बढ़ जाता है। तो ये गा इसका राइट आंसर है। बाकी इसका मैंने एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरह से दे दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने और अच्छी तरह से दिया है। ठीक है, तो ये रहा, आप इसको और डीप में समझना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, समय योजना बनाने में पहला चरण क्या होता है। समय योजना, ठीक है, समय योजना टाइम टेबल बनाने में सबसे पहला चरण क्या चीज का होता है हमारे को बताना है। तो इसमें देखो पहला दूसरा अनुमान लगाना, प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना, सभी गतिविधि को सूचीबद्ध करना। देखो इसका राइट आंसर आपका गाय, इसका राइट आंसर भी गाय, सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना। पहले तो टाइम टेबल आप बना रहे हो, तो आपको करना क्या क्या है, पहले तो टॉप हेडिंग आपको करना क्या क्या है, तो उसको पहले सूची बनाना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रथम चरण क्या होता है आपका गा, इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से 8 साल के बच्चे में सामाजिक विकास का मुख्य पहलू कौन सा है। ठीक है, सामाजिक विकास का मुख्य पहलू कौन सा है हमारे को बताना है। ठीक है, मतलब कि 8 वर्ष का आपका बच्चा होता है, उसके अंदर सामाजिक विकास हुआ है। ठीक है, उसको सामाजिक विकास हुआ है, तो उसको कौन सा चीज मतलब कि क्या उसमें देखने को मिलेगा, क्या ऐसी खूबी
ठीक है, गुण जो देखने को मिलेगा, उस खूबी से आपको पता चलेगा कि उस बच्चे का सामाजिक विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा हाँ, घनिष्ठ मित्रता। जब उस बच्चे के अंदर में घनिष्ठ मित्रता, मतलब कि दोस्तों एक दूसरे के भाईचारे की भावना बनाने की जो भावना आप देखोगे उसके अंदर में, बच्चे के अंदर में, तो आपको पता चल जाएगा उस बच्चे का सामाजिक विकास का मुख्य पहलू है हुआ है, ये समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी प्रकार के भोजन को असुरक्षित भोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? किस प्रकार के भोजन को असुरक्षित भोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, हमारे को बताना है। ठीक है, तो असुरक्षित भोजन मतलब जो खाने के लायक नहीं है, हमारे को के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, बताओ। तो हमारा अत्यधिक चीनी वाला भोजन, ये असुरक्षित भोजन है कि नहीं, बताओ। असुरक्षित भोजन है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन ये भी हो सकता है। महंगा भोजन, अतिरिक्त पोषण तत्व वाला भोजन, ये तो अच्छा भोजन हो गया, ये अच्छा भोजन है। तो हमारे को बताना है असुरक्षित भोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा किस भोजन को। तो हमारे ये देखो, था इसका राइट आंसर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन। ठीक है, खास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन को आप असुरक्षित भोजन के रूप में हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, घर पर काम करते समय काम को आसान बनाने के लिए आप अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीजों को कहाँ रखेंगे? ठीक है, अक्सर मतलब कि बार बार उसी चीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसको कहाँ पर रखोगे? ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा घा, कमर या कंधे के स्तर पर। ठीक है, जैसे कि आपका खाना आप बना रहे हो, ठीक है, तो हाथ पोंछने वाला जो अपना टॉवल होता है, आप उसको कहाँ पर रख सकते हो? उसको कमर पे रख सकते हो, या तो आप अपने कंधे पे भी रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और चाकू हो गया, चाकू को अपने बगल में जो रखने वाली जगह होता है वहां पर चाकू को रख सकते हो। और भी कई सारी चीजें, ठीक है, जिसे आप रख सकते हो। तो घा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भोजन को अधिक आकर्षक बनाने में मदद करेगा? ठीक है, भोजन को और आकर्षक बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेगा, बताओ। एक ही संरचना के खाद्य पदार्थ, नहीं। प्लेट पर भोजन को बिना किसी क्रमण के रखना, ये भी नहीं। भोजन के विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर सबका आएगा ये। इसका राइट आंसर सबका आएगा ग, भोजन में विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण। ठीक है, हम भोजन के अंदर में अलग अलग सब्जी, जैसे कि मिक्स वेज का सब्जी होता है आपका, आपने देखा होगा उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां होती है। ठीक है, तो उसमें हर एक रंग का जो होता है ना, वो हमारे को ना बहुत बढ़िया, देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो हमारे को ऐसे तो पूछा गया कि जो हमारे को उपाय है भोजन को आर्थिक आकर्षण में से कौन सा उपाय भोजन को अधिक आकर्षक बनाने में मदद करे? ठीक है, तो भोजन में विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण, मतलब विभिन्न रंगों का हम सब्जी को आपस में लेंगे, ठीक है, तो लेंगे तब जाके वो हमारा अच्छा आकर्षक दिखेगा। ग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा आएगा, किस कपड़े पर फफूंदी लगने की सबसे अधिक संभावना होती है? बताओ, फफूंदी लगने की सबसे ज्यादा आपका सूती वस्त्र पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैं, खाद कमी, ठीक है, खाद कृमि की व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित गलत कथन चुनिए। ठीक है, खाद कृमि है, खाद कर्मचारी है, ठीक है, फूड बनाने वाला व्यक्ति है, जिसकी व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित गलत कथन, मतलब कि व्यक्ति खुद की स्वच्छता, खुद का साफ सफाई से रिलेटेड में गलत कथन हमारे को चुनना है। ठीक है, तो पहले खाद्य पदार्थ को छूने से पहले पहले बाद में हाथ धोना, पहले बाद में और बाद में हाथ धोना, ये तो अच्छी बात हो गया। नाखून पर, ठीक है, नाखूनों पर पेंट ना होना और कटे होना, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, ये तो संबंधित कोई गलत कथन तो है नहीं, सही है ये भी। अंगूठी और हार पहनना, ठीक है, बालों को बांध कर रखना, ये भी अच्छी बात है। अंगूठी व हार पहनना, ठीक है, तो ये आपका जो स्वच्छता से, व्यक्तिगत स्वच्छता से आपका क्या है, गलत है। का अंगूठी आप पहनते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप काम करोगे, उसमें कई सारी गंदगी अब बैठ जाता है, तो ये सब चीजें हैं। तो अंगूठी गा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बुजुर्गों के लिए अनुशासित आहार विकल्प क्या? अनुशासित आहार विकल्प क्या है हमारा? हल्के या सुपचय भोजन, हल्के और सही से पचने, आसानी से पचने वाले भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, समय योजना बनाते समय किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? समय योजना बनाने के लिए किस कारक पर विचार करना चाहिए हमारे को? तो इसका आपका सख्त नियम पे नहीं, सख्त नियम पे नहीं। स्पष्ट लक्ष्य पर, आप स्पष्ट लक्ष्य पर नहीं। कठोर समय सीमा पर नहीं। लचीलापन और यथार्थवाद पर, लचीलापन यथार्थवाद पे हमारा अधिक फोकस करना चाहिए। इसका मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको, और इसके सभी के आंसर मैंने लिख रखे हैं। आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा, आंसर की का पीडीएफ चाहिए होगा, तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपसे स्टूडेंट को जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, तो वहां पर टाइप भी कर देना, टाइटल जो भी सब्जेक्ट का चाहिए वहां पर लिख भी देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, लचीलेपन के बारे में। तो ये रहा हमारा, ये रहा, जैसे कि हमारे देखो, समय योजना बनाते समय लचीलापन, यथार्थवाद, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और रियलिज्म आपका आवश्यक आवश्यक कारक है। ठीक है, यथार्थवादी योजनाएं उपलब्ध संसाधनों और बाधाओं को ध्यान में रखती है। यथार्थवादी जो हमारे उपलब्ध आपके पास कितने संसाधन है,
संसाधन और बाधाओं को ध्यान में रखते कौन कौन सी आपको रुकावट हो सकता है ये, और जिससे लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। योजना में लचीलापन होने से अप्रत्याशित बदलावों चुनौतियों का सामना का आसानी से किया जा सकता है। अब योजना के अंदर में आपका लचीलापन है, आपके सामने मान चलो आपको कुछ कर रहे थे, उसके अंदर में आपको और कुछ करना हो, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी रहोगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपका रहेगा कि समय टेबल के अंदर फिट, हाँ कुछ समय आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो उस काम को भी आप कर पाओगे टाइम टेबल के अंदर में। तो ये सब हमारे लचीलापन होना चाहिए, और सख्त नियम और आप स्पष्ट लक्ष्य, आपके पास गोल क्या आएगा वो ना होना, और कठोर समय सीमाएं अक्सर योजना को अव्यवहारिक बनाती है और तनाव पैदा करती है। ठीक है, तो ये सब इसलिए इसका राइट आंसर आपका का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोर अवस्था में भाषा विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? किशोर अवस्था में भाषा विकास, ठीक है, भाषा विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है? ठीक है, केवल किशोर अवस्था के अंदर में जो मतलब सीधे से बोला जाए कि किशोर अवस्था के अंदर में किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसका भाषा कैसा होता है हमारे को बताना है। तो केवल सरल वाक्यों का प्रयोग करना, नहीं सरल वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, केवल निष्क्रिय आवाज में बोलना, निष्क्रिय नहीं रहते, एकदम एक्टिव रहते हैं बच्चे। तो ग इसका राइट आंसर है। कंठ बोली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कठ बोली भाषा और संक्षिप्तीकरणों का उपयोग करना, ये इसका मतलब क्या आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, डिटेल में समझा देता हूँ। देखो गाइस का राइट आंसर रहेगा, किशोरावस्था के दौरान भाषा का विकास सामाजिक संदर्भों से अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लिखा पड़ा है कंठ, क्या लिखा पड़ा है, कंठ, कंठ बोली भाषा, कंठ से बोलने वाली भाषा, मतलब कि कठ, कठ बोलने, कठ अलग शब्द है ये, कठ कंठ से नहीं है, कठ बोलने वाली भाषा, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, कैसे समझाऊं, कठ, मतलब कि एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो लगना चाहिए कि हाँ इसको बोल रहा है, मतलब कि उसकी आवाज एकदम लीड जैसा आवाज है, क्या बोलते हो, लीडर जैसा आवाज है। ठीक है, ये हो गया। और संक्षिप्तीकरणों का उपयोग, मतलब कि इसमें रुक रुक के बोलना, सही से बोलना, अच्छे से बोलना, ये सब। तो आपका क्या है, भाषा का विकास सामाजिक संदर्भों से अत्यधिक प्रभावित होता है। किशोर अपने साथियों के समूहों से जुड़ने और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अक्सर कंठ बोली और संक्षिप्त करणों का उपयोग करते हैं। यह उनकी बढ़ती संज्ञानात्मकता, ठीक है, संज्ञानात्मकता, मानसिक बौद्धिक क्षमताओं, इसका इसका मतलब ये मानसिक बौद्धिक क्षमताओं और सामाजिक स्वतंत्रता को दर्शाती है, जहां वह भाषा के साथ प्रयोग करते भाषा के साथ प्रयोग करते हैं और नए अधिक जटिल संचार शैलियों को अपनाते हैं। मतलब कि इसके अंदर में क्या होता है, अधिक से अधिक अपना नई नई भाषा को, समाज से लोग दोस्तों से मिलते हैं, समाज से के लोगों से मिलते हैं, तो नई नई भाषा में सीखते रहते हैं। तो इसे कंठ बोली भाषा, तो 18 साल का जो बच्चा, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, इसकी भाषा इस प्रकार की होती है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 12 है। तो इसके अंदर में हमारे को करना है, यहाँ पे देखो दाग के प्रकार है, तो दाग हटाने के अभी मरकर, ठीक है, अभी मरकर हैंगे, तो करते हैंगे कौन सा क्या होगा इसका आंसर। एक सेकंड हो जाना, चलो इसका जो आंसर आपका आएगा घा, इसका राइट आंसर आएगा। पहले देखो पॉलिश के लिए आपका ग्रीस, शोषक ग्रीस का उपयोग करना, स्याही के लिए आपका क्या, स्याही के लिए अम्लीय स्याही क्या आपका होता है, हटाने के लिए स्याही का अम्लीय करना। तेल के लिए आपका होगा तेल के सॉरी, पॉलिश के लिए आपका, पॉलिश के आपका ग्रीस घोसलम, ठीक है, ग्रीस का उपयोग करना, घोलक का प्रयोग करना। और फिर इसके बाद में स्थाई के लिए तो मैंने बता ही दिया, स्थाई के लिए पहला है, स्थाई के लिए क्या है, पहला है। तेल के लिए आपका क्या है, चौथा है। और चाय के लिए आपको क्या करना है, छाड़ के, क्योंकि चाय अम्लीय होता है तो छाड़ के यूज करें तो वह हट जाएगा। ठीक है, अमल छाड़ से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इसलिए हट जाएगा। तो ये इसके सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड हो जाएंगे। आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विकथन कारण है। समूह में खेलने से बच्चे, ठीक है, बच्चे की साझा करने और सहयोग करने की क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। समूह खेल सामाजिक नियम सिखाता है, जैसे कि बारी बारी खेलना और खिलौनों का साझा करना। यह विकथन भी सही है, सही वाक्य भी करता है। ठीक है, का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। अभिकथन आपका है, कपड़ों को कड़ा करने वाले अभिकर्मकों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह कपड़ों को चमक देते हैं। बिल्कुल सही बात है, कपड़ा को कड़ा करने वाले अभिकर्म का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कपड़ों को क्या कहते हैं, चमक देते हैं। ठीक है, अब देखो कारण आपका दिया गया है, कपड़े कड़ा करने वाले अभिकर्म को कपड़ों की सतह पर एक चिकनी परत बनाते हैं क्योंकि ये कपड़े को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। देखो ये आपका गलत है, ये क्या कपड़े को साफ करने का काम नहीं करते, कपड़े को ये साफ करने का काम नहीं करते। भले ही यहाँ पे जो लिखा पड़ा है ना, ये अभिकर्म कपड़ों की सतह पर एक चिकनी परत बनाते हैं, चिकनी परत तो बनाते हैं मगर कपड़े को साफ नहीं करते, तो आपका कारण क्या, आपका गलत है। गाइस इसका राइट आंसर है। बाकी इसको डिटेल में और समझा देता हूँ, ये देखो
ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। कपड़ों को कड़ा करने वाले विकर्म जैसे कि स्टार्च, गोंद हो गया, मुख्य रूप से कपड़ों की संरचना, मजबूती, कुरकुरापन देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ना कि केवल चमक के लिए। ठीक है, चमक के लिए भी है, दोनों चीज के लिए समझ लो। और ये रेशों के भी जगह भरते हैंगे, ठीक है, जगह को भर देते हैं, और जिससे कपड़े चिकने और आकर्षक लगते हैं और उन पर मैल कम चिपकती है। ठीक है, तो ये सब इसके आंसर्स हैं। आगे बात करते हैं। अब हमारे 14 क्वेश्चन, सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैंगे। आशा करता आप सुनोगे यहाँ तक बड़ी तरीके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो समझा दूँ। और बाकी इसके अंदर में आगे और भी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो वीडियो पे। वीडियो को लास्ट में एक कमेंट जरूर करना, वीडियो को लास्ट में एक कमेंट जरूर करना। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके और सब्जेक्ट भी हैं आपके, उनके भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं आपके लिए बना के दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे खंड का है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विक्रय या जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को संग्रहित करते समय किन 2 बातों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। जो भी खराब होने वाला है, पहले तो हमारे को, पहले जो हमें ये ध्यान, पहले तापमान का नियंत्रण हमारे को ध्यान रखना चाहिए, तापमान नियंत्रण का। ठीक है, इन खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर आमतौर पर रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रखना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया को वृद्धि धीमी हो जाए और भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहे। पहला ये लिखेंगे हम इसके बारे में। नेक्स्ट हम लिखेंगे समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट। खाद्य जनित बीमारियों से बचने के लिए समाप्ति तिथि के बाद इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, भले ही वह देखने में ठीक लगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, संग्रहित करते समय पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 15 का खा इसका है, ऐसे 2 दिशा निर्देश की सूची बनाइए जिन्हें भोजन परोसते समय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पालन किया जाता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहला हमारा है, आप लिखोगे भोजन परोसने से पहले हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह से, और पानी के साथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। पहली बात ये। बालों को ठीक से ढककर रखना चाहिए, जैसे कि हेयर नेट हो गया, हेयर नेट हो गया, या टोपी से। ठीक है, ताकि बाल या रूसी भोजन में ना गिरे। ठीक है, बनाते समय पे वही है, परोसने समय पे भी ये सेम ही है। आगे करते हैं कि हमारा सेकंड थर्ड हमारा है, सुनिश्चित करें कि परोसने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन साफ, और बर्तन और सतह साफ है कि नहीं है। ठीक है, वह चेक करना। तो कोई भी 2 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिख रहे, कोई भी 2 पॉइंट लिखना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तीनों को 3 मत लिखना, एक्स्ट्रा लिखोगे एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा कुशल मुद्रा अपनाने से शरीर तनाव कम होता है। अपने उत्तर के समर्थन में 2 उदाहरण देना है। ऊर्जा कुशल मुद्रा मतलब कहने मतलब है कि हम कोई भी गतिविधि करते हैं, ठीक है, तो उस गतिविधि के अंदर में, हमारा को आसानी हो, उस गतिविधि को हमारे को आसानी हो, उस गतिविधि को करने के लिए हमारे को आसानी हो, तो हमारे को ऐसे ऐसे उपाय को हमारे को उसमें गतिविधि करने में शामिल करना चाहिए। ठीक, मतलब कि कोई भी हम गतिविधि करते हैं तो हमारे को उन चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे को गतिविधि करते समय पे, एक्टिविटी करते समय पे हमारे को आसानी हो। जैसे कि मान चल रहा है कि आपके घर में साफ सफाई हो रहा है, ठीक है, और आपके छत के, मतलब कि आपके छत के दीवार पर, मतलब कि सबसे ऊपर में, एक तरह से छत की दीवार के सबसे ऊपर में आपका क्या है, आपका मरकरी लगा पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके मकड़ी के जाले लगे पड़े हैं, तो आपको निकालने में क्या होगा, आपको जैसे कि आप क्या लो, एक झाड़ू ले रहे हो, झाड़ू तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, आप क्या करोगे, उसकी जगह झाड़ू की जगह पे बड़ा सा डंडा लोगे और डंडे के अंदर में कपड़ा बांध दो या झाड़ू बांध दो, फिर साफ करो। तो ये चीज है जो हमारे को ना जिससे कि हमारे को क्या ना आसानी हो, कार्य को करने में आसानी हो, तो ये चीज हमारे को लिखना है। पहला हम लिखेंगे सफाई के लिए लंबे हैंडल वाले झाड़ू या पोछा का इस्तेमाल करना, सफाई के लिए। नेक्स्ट आप लिख सकोगे, 3 पॉइंट लिखा है, कोई भी 2 पॉइंट लिखना। कपड़े सुखाने के लिए धुले हुए कपड़ों की टोकरी या बाल्टी ऊंचे स्टूल पर रखना, जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए बाल्टी, जो अपना धुले हुए कपड़ों की टोकरी या बाल्टी को ऊंचे स्थान पर रखना, जैसे कि आपको उसको निकालने में, सभी के सभी कपड़े को निकालने में क्या करना, अपने निकालने में आपको बार बार झुकना ना पड़े नीचे, आसानी हो, मतलब काम करने में कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आसानी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप इस 3 पॉइंट के अलावा भी जितने भी, जैसे कि मैं आंसर आपको हर एक का करा रहा हूँ, तो आपका मन के अंदर में कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो आप भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर मॉनिटर को आंखों के स्तर पर आंखों के स्तर पर रखना, हमें नीचे ऊपर ना देखना पड़े या हमारे को ज्यादा ऊपर ना देखना पड़े, ऐसे। ठीक है, और कीबोर्ड को आरामदायक ऊंचाई पर रखना, कीबोर्ड को ज्यादा नीचे भी नहीं रखना है हमारे को, जैसे कि हमारे को झुक के ऐसे यू टाइप पे करना पड़ रहा हो, हमारे को नहीं, हमारे को ऐसा हल्के से में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ तक समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख दो। यहाँ तक समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, देखो 17वें का है,
महंगे प्रोटीन स्रोतों के अलावा किन्हीं दो विकल्पों का उल्लेख करें जिन्हें संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है। मतलब कहने मतलब कि हमें महंगे प्रोटीन सोर्स के अलावा, ठीक है, महंगे प्रोटीन सोर्स के अलावा हमारे को इसके उनको छोड़ करके इसके अलावा भी और भी सोर्स हैं, तो उनके बारे में हमारे को लिखना है, ठीक है, जिनको हम संतुलित आहार में अपने शामिल कर सकते हैं और प्रोटीन का भी अच्छे स्रोत है, ठीक है, सस्ते स्रोत है। चलो, तो पहला हमारे आप लिखोगे दालें। दालें जैसे कि मसूर, मूंग, चना, राजमा, ये प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत है, सभी को सस्ते में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। साथ ही इनमें फाइबर और आयरन के भी भरपूर भरपूर होता है, ठीक है, ये लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे सोयाबीन या टोफू। यह प्रोटीन सस्ते स्रोत होते हैं, प्रोटीन के सस्ते स्रोत होते हैं, बल्कि सोयाबीन में मांस और अंडे से भी अधिक प्रोटीन होता है। लगभग 100 ग्राम में आपका सोयाबीन में 50 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वें का खाया। आहार में बचे हुए भोजन को शामिल करने के 2 उपाय सुझाइए, ठीक है। जैसे कि मान चलो आप आहार में बचे हुए भोजन, जैसे कि आपको रात को, चलो मान चलो रात में आपने चावल दाल बनाया था, तो रात में आपके चावल बच गए, तो उस चावल को आप सुबह के अंदर में, सुबह में, अगली सुबह में कैसे उपयोग में लाओगे, तो वो चीज हमारे को, उनके उपाय सब हमारे को लिखने हैं, ठीक है। चलो करते हैं। पहला हमारा बचे हुए हम चावल का, ठीक है, बचे हुए चावल का उपयोग, हम चावल का हलवा खाया कभी आपने? मैंने भी नहीं खाया है ठीक है, फिर चावल का हलवा। और आगे बात करते हैं कटलेट बनाने, फ्राइड चावल हो गया, आदि बनाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दलित, ठीक है, बची हुई दाल का उपयोग, तो जैसे कि हमारा दाल पराठा बना सकते हो। जैसे कि आपने बीकानेरी पराठा खाया है? बीकानेरी पराठा बड़े-बड़े से होते हैं, पतले से होते हैं और साइज भी काफ़ी अच्छा खासा, तो बहुत स्वाद देता है, बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, ठीक है? तो ये हो गया, तो हम जो दाल हमारा बच गया, तो उसमें से हम सारे पानी को निकाल करके अच्छी तरह छन्नी से निचोड़ लेंगे, फिर सुबह हम बना सकते हैं ऐसे करके। और दाल कटलेट हो गया, आदि बनाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो 3 लिख रखा है, कोई भी 2 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है? तीसरा आपका है बची हुई सब्जियों का उपयोग भरवा पराठे और मिश्रित कटलेट आदि बनाने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये सब आपके 3 पॉइंट है, आप लिख सकते हो, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जाते-जाते मैं बोलूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वाली वीडियो को दबा करके लाइक करो, दबा करके लाइक करो। और इस वाले वीडियो पे, ठीक है, इस वाले क्लास पे, वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना, एक बच्चा एक कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, चैनल पे आपसे स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो? सब्सक्राइब करो। क्यों करो? क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, उसके भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो चलो आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।